हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हिंदी में। मैं आज उपस्थित हूँ आपके नए क्वेश्चनों के साथ। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? जिसके विकल्प संख्या 1 है बालकृष्ण भट्ट, विकल्प संख्या 2 है प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प संख्या 3 है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प संख्या 4 है अंबिका दत्त व्यास। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर और किसको मिला? इसका विकल्प है 1 उर्वशी, विकल्प 2 है कितने नावों पर कितनी बार, विकल्प 3 है चिदम्बरा, विकल्प 4 है यामा। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 उर्वशी, जो कि दिनकर जी द्वारा रचित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकर्रियाँ किसने लिखी? हम लोगों को बताना है कि अमीर खुसरो के ढंग पर मुकर्रियाँ किस लेखक ने लिखी? जिसके विकल्प हैं गिरधर कविराय, हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अमीर खुसरो के ढंग पर मुकर्रियाँ लिखी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दुक्खम सुक्खम के लिए ममता कालिया को कौन सा पुरस्कार मिला? विकल्प 1 है व्यास, विकल्प 2 है ज्ञानपीठ पुरस्कार, विकल्प 3 है साहित्य अकादमी, विकल्प 4 है देव पुरस्कार। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 व्यास सम्मान। अगर आप लोगों को इसका वर्ष पता है कि ममता कालिया को कब व्यास सम्मान दिया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, शतरंज के खिलाड़ी कहानियों के लेखक कौन है? शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है? विकल्प 1 है राई मासूम रजा, विकल्प 2 है प्रेमचंद, विकल्प 3 है विजय शर्मा, विकल्प 4 है प्रभाकर तान। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 प्रेमचंद। प्रेमचंद की और कहानी है जैसे कि परीक्षा, कफन आदि। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? विकल्प संख्या 1 है माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प संख्या 2 है रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प संख्या 3 है निराला, विकल्प संख्या 4 है होगा विकल्प संख्या 2 रामधारी सिंह दिनकर। राग और राग का कवि कहा जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी जीवनी है? हम लोगों को बताना है कि इसमें से जीवनी कौन सी? विकल्प 1 चिंतामणि, विकल्प 2 निर्माण, नील का निर्माण, फिर विकल्प संख्या 3 आवारा मसीहा, विकल्प संख्या 4 है अतीत के चलचित्र। जिसका सही उत्तर होगा आवारा मसीहा, जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये, हिंदी का पहला प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? हम लोगों को बताना है कि हिंदी का पहला प्रमाणित ग्रंथ कौन सा? विकल्प 1 है रामलाल नायचू, विकल्प संख्या 2 है सतसई, विकल्प संख्या 3 है पृथ्वीराज रास, विकल्प संख्या 4 है अल्लाह खंड। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 पृथ्वीराज रास। अगला प्रश्न है, कीटलता किस भाषा की रचना है? विकल्प 1 है मगही, विकल्प 2 अपभ्रंश, विकल्प 3 मैथिली, विकल्प संख्या 2 अपभ्रंश। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कीटलता विद्यापति द्वारा रचित है। ये शायद आपको ये रहा आपका अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण की रचना माटी की मूर्त किस विधा से संबंधित है? राम लक्ष्मण की रचना माटी की मूर्त किस विधा की रचना? विकल्प संख्या
एक है नाटक, विकल्प संख्या दो है उपन्यास, विकल्प तीन है रेखा चित्र, विकल्प चार है यात्रा वृत्तांत। इसका सही उत्तर होगा रेखा चित्र, विकल्प संख्या तीन। देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रहा ये, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की कृति है? हम लोगों को बताना है कि हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की कृति है। विकल्प संख्या एक है कैलाश वाजपेयी, विकल्प दो है डॉक्टर बाबू है, विकल्प तीन है निर्मल वर्मा, विकल्प चार है प्रेमा खेतान। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या एक कैलाश वाजपेयी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? हम लोगों को बताना है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। विकल्प एक है आगरा, विकल्प दो है दिल्ली, विकल्प तीन है राजस्थान, विकल्प चार है पटना। इसका सही उत्तर होगा ये बिहार राज्य के पटना में उपलब्ध है, मतलब कि विकल्प संख्या चार इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये, अन्या से अनन्या तक किसकी आत्मकथा है? हम लोगों को बताना है कि अन्या से अनन्या तक किसकी आत्मकथा है। विकल्प एक है प्रभा खेतान, विकल्प दो मनु भंडारी, विकल्प तीन सुषमा बेदी, विकल्प चार उषा प्रियंका। इसका सही उत्तर होगा प्रभा खेतान। अगर आप लोगों को इसका प्रकाशन वर्ष पता है तो आप अवश्य बताएं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? विकल्प संख्या एक है पद्माकर, विकल्प दो बिहारी, विकल्प तीन केशव दास, विकल्प चार माधवी वर्मा। जिसका सही उत्तर होगा केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? हम लोगों को बताना है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस साहित्यकार ने कहा है? विकल्प एक है जयशंकर प्रसाद, विकल्प संख्या दो हजारी प्रसाद, विकल्प संख्या तीन है रामबा सिंह, विकल्प संख्या चार है बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या दो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड महातन का प्रकाशन वर्ष क्या है? मतलब कब हुआ है? विकल्प एक 1826, विकल्प दो 1816, 18 विकल्प तीन 1826, विकल्प चार 1926। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या तीन 1826। 1826। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? हम लोगों को बताना है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है। विकल्प संख्या एक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प दो राम कुमार वर्मा, विकल्प तीन प्रतापनाथ मिश्र, विकल्प चार मत्तराम। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या एक भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी को लिखा। देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये रहा, हम लोगों को अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? विकल्प एक है मोहन राकेश, विकल्प दो है लक्ष्मी नारायण लाल, विकल्प संख्या तीन है जयशंकर प्रसाद, विकल्प चार है विष्णु प्रभाकर। जिसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण लाल, मतलब कि विकल्प संख्या दो इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उपन्यास त्यागपत्र के उपन्यासकार कौन है? त्यागपत्र के उपन्यासकार कौन है? विकल्प संख्या एक आज्ञे, विकल्प संख्या दो हजारी प्रसाद, विकल्प संख्या तीन है जैनेन्द्र कुमार, विकल्प संख्या चार है श्याम सुंदर दास। जिसका सही उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार, विकल्प संख्या तीन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? लोगों को बताना है कवियों का कवि किसे कहा जाता है। विकल्प एक है शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प दो अरविंद साहब बच्चन, विकल्प तीन है नामवर सिंह, विकल्प चार है केशव दास। इसका सही उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह, मतलब विकल्प संख्या एक। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। और ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पिता कहानी
के कहानीकार कौन है? विकल्प संख्या 1 अशोक खरगोशी, विकल्प 2 बच्चन सिंह, विकल्प 3 उदय प्रकाश, विकल्प 4 ज्ञान रंजन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4 ज्ञान रंजन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश किस विधा के लिए चर्चित हैं? आपको बताना है कि उदय प्रकाश किस विधा के लिए चर्चित हैं। विकल्प 1 निबंधकार, विकल्प 2 कहानीकार, विकल्प 3 उपन्यासकार, विकल्प 4 नाटककार। इसका सही उत्तर होगा कहानीकार। उदय प्रकाश कहानीकार के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट अवश्य करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद, थैंक यू।